स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक विद विवेक में। मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, पारितंत्र किसे कहते हैं? हमारी प्रकृति में उपस्थित वे सभी जैविक घटक एवं अजैविक घटक, चाहे वो जीव हो, निर्जीव हो या फिर सूक्ष्म जीव हो, जब एक साथ क्रिया करके, ठीक है, एक इकाई का रूप बनाते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसे ही पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र होते हैं दो प्रकार के। कहने का मतलब पारितंत्र के दो घटक हैं। कौन से? जीवीय घटक और दूसरा अजीवीय घटक। जीवीय का मतलब जिसमें जान हो, ठीक है। अब जीवीय घटक के अंतर्गत उत्पादक आएगा, उपभोक्ता आएगा और अपघटक आएगा। उत्पादक का मतलब उत्पन्न करने वाले ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात पेड़ पौधे। उपभोक्ता का मतलब जो जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हो, जैसे कि मनुष्य, ठीक है। अब उपभोक्ता के अंतर्गत जितने भी जंतु हैं वो सारे जंतु आ जाएंगे। हम लोग क्या है? स्तनधारी जंतु हैं, ठीक है। ये प्रथम श्रेणी के जंतु भी होते हैं, द्वितीय श्रेणी के जंतु हैं और तृतीय श्रेणी के। प्रथम श्रेणी के जंतु में वे जीव आते हैं जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसमें छोटे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। द्वितीय श्रेणी में ऐसे जीव जो उन छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। तृतीय श्रेणी में आएंगे वे सभी जीव जो द्वितीय श्रेणी के जीवों को मांसाहार के रूप में ग्रहण करते हैं अपने भोजन के रूप में। तृतीय, इसके बाद हमारा आता है अपघटक। अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो किसी भी जीव को जीवाणु या विषाणुओं के द्वारा नष्ट कर देते हैं, पृथ्वी से पृथ्वी मिला देते हैं, अपघटित कर देते हैं। इसके बाद फिर आजीवीय घटक। आजीवीय घटक का मतलब आ माने नहीं, जिसमें जान ना हो। तो आजीवीय घटक के अंतर्गत इसको तीन भागों में बांटा गया है: भौतिक घटक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। भौतिक घटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे प्रकाश, ताप, वायु, वर्षा आदि, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें जल आएगा, तत्व, गैस। अब तत्व कौन कौन से? जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब हमारे तत्व आ जाएंगे। और कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत हमारा आएगा प्रोटीन और वसा।